हरियाणा विधानसभा चुनाव जिसकी जो पोलिंग है कुछ दिनों बाद 5 अक्टूबर को होनी है और हम पुन्हाना विधानसभा क्षेत्र में आए हुए हैं। यहाँ जो कांग्रेस के सिंबल पे चौधरी इलियास साहब मैदान में हैं, जो 2 बार मंत्री रहे हरियाणा सरकार में और 4 बार 3 विधानसभा सीटों से विधायक रहे हैं और अभी 5वीं बार वो मैदान में हैं पुन्हाना के अंदर। और जो बड़ी जनसभा उनके लिए रखी गई है, जो शाह चोखा गांव है पुन्हाना विधानसभा क्षेत्र का, तो आज जो इस सभा के अंदर चौधरी साहब किसी दूसरे प्रोग्राम में दूसरी जगह मशरूफ़ हैं और बड़ी एक सभा जो रैली के तौर पे यहाँ हुई है, तो उनके साहबजादे एडवोकेट जावेद साहब जो एक तरह के मुख्य वक्ता हैं इस सभा के, हम जानना चाहेंगे। जी जावेद साहब, आपका इस्तकबाल है। आप ये बताइए कि 4 बार चौधरी साहब MLA रहे, 5वीं बार की तैयारी है, 2 बार मंत्री रहे, तो अभी आप लोगों ने क्या क्या वादे, क्योंकि अभी तो पूरे कर नहीं पाए, विपक्ष में थे, क्या क्या वादे आपने और आपकी पार्टी ने किए हैं खासतौर से पुन्हाना को लेकर के, मेवात को लेकर के? देखिए, जहाँ तक अब तक करने की बात है तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेवात का ये एक रिकॉर्ड है कि हमारे परिवार ने जितने भी रोज़गार हमारे यहाँ के बच्चों को दिलवाए हैं, पूरी मेवात के नेताओं को अगर एक तरफ कर लें और हमारे परिवार को एक तरफ कर लें तो नौकरी दिलाने के बारे में, रोज़गार दिलाने के बारे में हमारे परिवार का पड़ला भारी रहेगा। दूसरी बात ये, उसके अलावा रेनीवेल परियोजना है, जो मेडिकल कॉलेज है, और उसके अलावा बहुत सारी जो यहाँ पर डेवलपमेंट्स हुई हैं। हुड्डा साहब के पीछे राज में ITI का निर्माण हुआ है, कॉलेजेस का निर्माण हुआ है, तो वो हम अब तक करा चुके हैं। लेकिन अब जहाँ तक आगे आने की बात है, यहाँ पर वादे नहीं इरादे किए जा रहे हैं कि हमारा सबसे मजबूत हमारा इरादा ये है कि मेवात को एक यूनिवर्सिटी दिलाई जाए और यहाँ का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन के हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से, ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से और एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से उसको मजबूत किया जाए। यहाँ के नौजवान जो साथी हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाएँ, इंडस्ट्रीज़ को यहाँ इनवाइट किया जाए ताकि उनको रोज़गार मिल सके। और गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर मेव कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब का जो हम लोग ये लेके चल रहे हैं कि इनको दर्जा दिलवाया जाए, उसके लिए हम लोग पहले से एजिटेट कर रहे हैं। मरहूम चौधरी रहीम खां साहब ने मेवात के लिए रेलवे की डिमांड की थी, मेवात के लिए यूनिवर्सिटी की डिमांड की थी, मेवात के लिए मिलिट्री में अलग से कोटे के लिए बात की थी, और जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं और सेमी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनमें रिजर्वेशन का मामला रखा था। तो और ये इन सभी मुद्दों को हम जो हैं अपने इसमें राजनीतिक मुद्दा लेकर चल रहे हैं। आपके परिवार में 4 बार विधायक रहे, 4 अलग अलग लोग, आपके दादाजी भी विधायक रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ा मसला जो मेवात के अंदर है वो सड़कों का है। गाँव की सड़कों की हालत ख़राब है, हालांकि अभी आपकी कोई गवर्नमेंट नहीं, आप विपक्ष में थे, तो इन सड़कों का क्या कोई पुख्ता समाधान सड़कों का? देखिए, मसला ये है कि अभी विपक्ष में रहते हुए माननीय मेरे वालिद साहब मोहम्मद इलियास जी ने लगभग 25 करोड़ रुपया यहाँ की सड़कों के निर्माण के लिए रिकमेंड किया है। जो लोकल रोड्स हैं वो तो लगभग पूरी भी हो चुकी हैं, वो बन गई हैं, लेकिन सबसे बड़ा इशू जो हमारा है वो होडल पुन्हाना रोड का है, जिसके लिए माननीय विधायक जी ने 7.5 करोड़ रुपए रिकमेंड कर दिए हैं और सरकार ने मंजूर भी कर लिए थे। लेकिन सरकार की जो मेवात के प्रति दोगला रवैया है उसके चलते हुए आज तक उस पर काम शुरू नहीं करवाया। दोगले की जो बात हुई है, मेवात जो हम भी घूम रहे हैं राजस्थान से, मेवात में हमारा राजस्थान का मेवात हो, हरियाणा को बड़ा अच्छा है, लोग बड़े मिलनसार हैं, आओ बखत करते हैं, लेकिन मेवात को एक षड्यंत्र के तहत जो टारगेट बनाया जाता है, उस टारगेट बनाने में जो सोची समझी एक साजिशें होती है, जैसे ऐसा मेवात में है नहीं। उसके लिए आपकी पार्टी, खासतौर से आप भी उस पार्टी के लीडर हैं, उसमें खासतौर से आपकी पार्टी क्या कर रही है कि मेवात को टारगेट नहीं बनाया जाए? देखिए, जहाँ तक मेवात को टारगेट बनाने की बात है तो हम लोग यहाँ 36 बिरादरी के लोग इकट्ठा हैं। हमारे यहाँ आपस में किसी तरह का जो मेवाती समुदाय है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से, कोई ना तो पहले कभी रहा है ना आगे है। हम लोगों ने आज़ादी की लड़ाई मिलकर लड़ी है और आज भी हम प्यार प्रेम से रहते हैं। लेकिन ये तो मेन एजेंडा जो है RSS का, भारतीय जनता पार्टी का है, वो बाहरी लोगों को यहाँ भेजकर हमारे यहाँ का जो पीसफुल इन्वायरमेंट है उसको बिगाड़ना चाहते हैं और एक तरह से वोट्स की जो है पोलराइजेशन करना चाहते हैं। तो यही उनका मकसद रहा है हमेशा और वो ये कोशिश करते रहे। लेकिन जहाँ तक हमारी पार्टी की बात है, माननीय राहुल गांधी जी जो हैं वो तो मोहब्बत का पैगाम सारे हिंदुस्तान में फैलाते रहे हैं और हमारा तो ये है कि सभी कम्युनिटीज़ के लोग को, 36 बिरादरी के लोगों को हम साथ लेके चल रहे हैं और हम लोग यहाँ इकट्ठे हैं। आपका जो मुकाबला है, आपका मुकाबला यहाँ भारतीय जनता पार्टी से है, निर्दलीय से है? देखिए, हमारा मुकाबला यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट चौधरी रहीम खां साहब से है। अब आप पूछेंगे कि
वो तो उसके कैंडिडेट नहीं है। लेकिन सच्चाई, कड़वी सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी के एक्चुअल कैंडिडेट जो है यहाँ पर चौधरी रईस खां है। सारे के अभी तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो भाजपा के जो लॉबी है पूरे के पूरे जो यहाँ भाजपा के जुड़े हुए हैं, उन सभी ने अपनी वोट्स को चौधरी रईस खां के लिए डाइवर्ट कर दिया है और ये तय हो चुका है कि वो भाजपा के उम्मीदवार हैं। ये थे एडवोकेट जावेद साहब जो वर्तमान विधायक हैं, जो यहाँ से पुन्हाना से इलियास साहब उनके साहबजादे हैं। और एक बड़ी सभा और रैली इस इलाके में हुई है शाह चोखा गांव के अंदर। और 4 बार विधायक रहे हैं वो, नूह से और फिरोजपुर झिरका से और पुन्हाना से 2 बार मंत्री रहे हैं भजन लाल सरकार में और ओम प्रकाश चौटाला सरकार के अंदर। और एक बड़ा परिवार, राजनीतिक परिवार है। चौधरी रहीम साहब जो इनके दादाजी हैं जावेद साहब के, वो विधायक और सांसद रहे हैं। इनके चाचा जी हैं वो विधायक रहे हैं। और हबीब साहब, यानी इनके परिवार में 4 लोग विधायक और सांसद रहे हैं। एक बड़ा राजनीतिक परिवार है। लोगों को उम्मीद है और वो उम्मीद हमने देखी है कि लोग करीब 2 घंटे से इस गांव में, हम भी इसी रोड पे खड़े थे, 2 घंटे से ज़बरदस्त भीड़ थी, लोगों में उत्साह था और इनको देखने का। लेकिन लोग इलियास साहब की बजाय, क्यों जावेद साहब आए, लोग इलियास साहब का बड़ा इंतजार कर रहे थे, वो किसी भी वजह से मसरूफ़ हो गए हों। लेकिन ज़बरदस्त भीड़ थी, उत्साह था, लोगों में क्रेज़ था। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि जो मेवात को जो टारगेट बनाया जाता है, मेवात के बारे में जो चीज़ें हैं वो वैसी चीज़ें नहीं है। हम भी मेवात के इलाके में घूम रहे हैं, राजस्थान का मेवात हो, चाहे हरियाणा का मेवात हो, मेवात को जो एक षड्यंत्र पूर्वक जो एक टारगेट बनाया जाता है, उस चीज़ से कहीं ना कहीं आने वाली सरकार है उसको कोशिश करनी चाहिए कि मेवात है उसको षड्यंत्र का टारगेट नहीं बनाया जाए। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।